हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम सी का सिलेबस जानने वाले हैं। सी का BFA एग्ज़ाम का सिलेबस जानने वाले हैं। तो बहुत से स्टूडेंट्स को पता नहीं है इस बारे में और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है उनको कि सी एग्ज़ाम में क्या क्या आता है, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती हैं। और सारी इन्फॉर्मेशन हम जानेंगे, सारी कन्फ्यूजन इस वीडियो में आपकी दूर हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। From a blank canvas, yeah, I drew my own fate. Every single stroke a move to make my vision great. They said that we are the legacy, we are the art insane. Yeah, Art Insane Academy, we running the game. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एग्ज़ाम में आपके क्या क्या एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो, एग्ज़ाम आपका क्या क्या होने वाला है पहले हम वो देख लेते हैं। सी का पहले आपका एग्ज़ाम होगा। सी में आपके बेसिकली जब आप BFA एंट्रेंस की तैयारी करते हो तब आपको 3 सब्जेक्ट फिल करने होते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स को ये चीज़ अभी भी नहीं पता है कितने भरने होते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट भरने होते हैं, तो मैं बता देता हूँ। 3 सब्जेक्ट आपको भरने होते हैं। 3 सब्जेक्ट में आपके आता है एक तो लैंग्वेज का सब्जेक्ट। ठीक है, लैंग्वेज में आपको हिंदी या इंग्लिश इसमें से कोई एक पढ़ना होता है। दूसरा सब्जेक्ट आता है आपका GT, जनरल टेस्ट का। ठीक है, उसके बाद तीसरा आता है आपका बेसिकली पेंटिंग सब्जेक्ट। पेंटिंग में भी 2 सब्जेक्ट हैं यहाँ पे, जिसमें कंफ्यूज नहीं होना। पेंटिंग में एक आपको 312 कोड होता है उसका, वो वाला सब्जेक्ट आपको भरना है। ठीक है, 312 उसका कोड होता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस बात को। तो ये 3 मेन सब्जेक्ट हैं जो आपको भरने हैं। अब अगर बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो 5-5 सब्जेक्ट भी भरते हैं, जिनको दूसरे कॉलेज के लिए प्रेफरेंस लेनी है, किसी को मान के चलो कोई BSc की तैयारी कर रहा है तो उसने एक आध वहाँ का सब्जेक्ट भर दिया, तो उनके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। 3 मेन सब्जेक्ट हैं जो आपको भरने हैं। ठीक है, अब तीसरे के साथ आप चौथा एक और ऐड कर सकते हो। लैंग्वेज के आप 2 भी पढ़ सकते हो। ठीक है, आप हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ सकते हो और जिसके नंबर आपको ज़्यादा लगें, ठीक है, उसको आप जो है उसमें लगा सकते हो अपने। ठीक है, अब इसमें प्रेफरेंस क्या होती है, कट ऑफ क्या होती है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे आगे जाके कि क्या क्या कट ऑफ होती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब देखो GT सब्जेक्ट जो होता है आपका सबसे टफ सब्जेक्ट है। GT सब्जेक्ट बहुत से स्टूडेंट इसी को लेके सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न में होते हैं कि सर GT सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा। अभी हम आगे जाके उसका सिलेबस देखेंगे, क्या क्या सिलेबस है जो NTA ने प्रोवाइड करा है यहाँ पे। तो सिलेबस इसका ये है जो जनरल टेस्ट का सिलेबस है, ये वाला आपका वो सिलेबस है जो NTA ने आपको प्रोवाइड कर रखा है। वेबसाइट के ऊपर आप जाके देख सकते हो उसको। ठीक है, नहीं तो फिर आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो। मैं कम्युनिटी में शेयर कर दूंगा इन PDFs को, वहाँ से आप पढ़ लेना, ईजिली मिल जाएगा आपको। तो देखो, सबसे पहले जो GT का सिलेबस है उसमें आपका आता है जनरल नॉलेज। ठीक है, करंट अफेयर। द क्वेश्चन पेपर विल बी कंटेन क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग टॉपिक्स। अब इसके अंदर आपके MCQ क्वेश्चन आते हैं, मैं बता देता हूँ। ठीक है, MCQ क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपका जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जो आपकी GK होती है, बेसिक जो GK के क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद आते हैं आपके करंट अफेयर। ठीक है, जो अब करंटली अभी चल रहा है। ठीक है, अभी वॉर चल रही है तो इसके बारे में आ सकता है। लॉजिकल रीजनिंग हो गई, लॉजिकल एंड एनालिटिक रीजनिंग। उसके बाद आती है जनरल साइंस। ठीक है, जो बेसिक साइंस जो आपने 12th तक पढ़ी है उसके बारे में आएगा। बेसिकली GT सब्जेक्ट है तो इसी वजह से थोड़ा टफ हो जाता है क्योंकि इसका सिलेबस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद जो आपका तीसरा सब्जेक्ट आता है वो आता है आपका इंग्लिश। इंग्लिश में आप लैंग्वेज में कोई भी ले सकते हो, हिंदी ले सकते हो या फिर इंग्लिश ले सकते हो। ठीक है, तो इंग्लिश वाले को भी हम PDF को ओपन कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं उसमें क्या क्या आपके प्रोवाइड किया गया है सिलेबस के अंदर। इंग्लिश का ये सब्जेक्ट है 101 इसका कोड है। ठीक है, कोड नंबर ध्यान रखना। जो साइड में आपको शो हो रहा है ये आपका इंग्लिश का सिलेबस हो गया। अब देखो जो पेंटिंग का सिलेबस है, अब कुछ कन्फ्यूजन है जो उसके बारे में बता देता हूँ। देखो, जब आप कॉलेज ऑफ आर्ट की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे आपको 2 सब्जेक्ट आपके मेन है, एक तो GT और एक लैंग्वेज। लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश कुछ भी ले सकते हो। ये 2 सब्जेक्ट आपके इनफ हैं, लेकिन 3 सब्जेक्ट आपको उसके लिए भरने के लिए दिए जाते हैं ताकि आप बाकी के कॉलेजेस के लिए भी एलिजिबल हो जाएं। जैसे शांति निकेतन हो गया, BHU हो गया और जो दूसरे कॉलेजेस हैं, क्योंकि वहाँ पे पेंटिंग सब्जेक्ट मांगते हैं। अब BHU है तो BHU में GT और इंग्लिश नहीं चाहिए, वहाँ सिर्फ आपको पेंटिंग सब्जेक्ट चाहिए। बस वहाँ एक ही सब्जेक्ट देख रहे हैं पेंटिंग का, उसी के नंबर जोड़ेंगे वो आपके। तो ये तीनों सब्जेक्ट इसलिए लेने को बोला जाता है कि आप ये तीनों ले लो, आप हर एक कॉलेज के लिए एलिजिबिलिटी आपकी बनी जाएगी। लेकिन सिर्फ अगर आपको कॉलेज ऑफ आर्ट में ही एग्ज़ाम देना है, आपको दूसरे कॉलेज के बारे में सोचना ही नहीं है, तब आप GT और जो है लैंग्वेज या इंग्लिश हिंदी कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो। अगर सिर्फ आपको BHU में एग्ज़ाम देना है तब आप पेंटिंग सब्जेक्ट ले सकते हो, लेकिन आपको तीनों लेने चाहिए। ठीक है, ताकि आप सब कॉलेज में दे सको एग्ज़ाम, क्योंकि कॉलेज ऑफ आर्ट इंडिया का सबसे बड़ा कॉलेज है और सबसे मैसिव कॉलेज है, इस वजह से सबसे ज़्यादा फेमस कॉलेज है वो। उसके बाद पेंटिंग सब्जेक्ट इसलिए भी रिकमेंडेड है आपका क्योंकि जब आप
देखो, आप सिर्फ एक एग्ज़ाम के लिए तैयारी नहीं करते हो, एक कॉलेज के लिए, आप तैयारी करते हो सभी कॉलेजेस के लिए, ठीक है? क्योंकि सभी कॉलेजेस का प्रैक्टिकल सेम ही होता है। अब देखो, जामिया का जो कॉलेज है, मैं जामिया के बारे में ही बात कर रहा हूँ, बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता हो तो, जामिया इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे बीएफए आपको करवाई जाती है। अब जामिया में आपको ये बेनिफिट है कि उसके अंदर कोई भी सीयूटी नहीं होता है। जामिया अपना खुद का एग्ज़ाम लेता है, ठीक है? तो जामिया के अंदर वो थ्योरी एग्ज़ाम लेते हैं। अब उस थ्योरी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ पे आपका ये पेंटिंग सब्जेक्ट काम आता है। इसका कोड है फाइन आर्ट्स 312 इसका कोड है, ठीक है? कोड नंबर है 312 और सिलेबस फॉर CUT UG। तो जितना भी 12th का सब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे कि राजस्थानी पहाड़ी आर्ट हो गई, मुग़ल आर्ट हो गई और मॉडर्न ट्रेडिशंस ऑफ इंडियन आर्ट्स, पूरा सिलेबस इसके अंदर मेंशन हो रखा है। ये पूरा PDF मैं यहाँ पे शो भी कर रहा हूँ, ठीक है? साथ साथ में आपको ये PDF मैं कम्युनिटी में प्रोवाइड कर दूंगा। अकेडमी की जो कम्युनिटी है, ठीक है, आर्ट इंसान कम्युनिटी हमारी फ्री है, लाइफ टाइम के लिए फ्री है वो कम्युनिटी, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में कम्युनिटी का लिंक जो है मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन करें, क्योंकि उसमें बहुत सारी अपडेट्स वगैरह आपको उसमें मिलती रहती हैं कम्युनिटी के अंदर। तो कम्युनिटी ज्वाइन करने का आपको ये बेनिफिट मिलता है, ठीक है? तो अब ये बात हो गई। तो जब आप जामिया का एग्ज़ाम देते हो, तब उसके अंदर आपकी जीके भी पूछता है वो, ये भी पूछता है, पेंटिंग सब्जेक्ट भी पूछता है आपका। तो इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो जब आप CUT की तैयारी करते हो, उसमें आप जीके भी पढ़ रहे हो, तो ये सारी करंट अफेयर भी पढ़ रहे हो, और वही चीज़ें जामिया के थ्योरी एग्ज़ाम में भी आ रही हैं। तो सारा का सारा उसमें कवर हो जाता है कि आप जामिया का एग्ज़ाम भी दे सकते हो, क्योंकि सारा का सारा आपने वही चीज़ें तो पढ़ी है ना। तो अब मैं आपको समझा देता हूँ प्रॉपर अच्छे से कि अब सारी कन्फ्यूजन आपकी दूर हो गई होगी। सिलेबस मैंने आपको दिखा दिया है। सिलेबस के जो भी PDF अगर आपको चाहिए, आप NTA की वेबसाइट से ले सकते हो, या फिर हमारी BFA एंट्रेंस की जो कम्युनिटी है, ठीक है, कि हमारी आर्ट इन सीन की जो कम्युनिटी है उसको ज्वाइन कर सकते हो, फ्री टू ज्वाइन है कम्युनिटी लाइफ टाइम के लिए। उसमें भी आपको PDF जो है प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ओके, सो वहाँ से आपको मिल जाएंगे, और या फिर आप NTA की वेबसाइट से ले सकते हो। सिलेबस देखो, सिलेबस फाइंड करना कोई मुश्किल बात नहीं है। ओके, सो आई होप कि सारी डिटेल्स आपको मिल गई होंगी इस वीडियो से। और जिन भी स्टूडेंट्स को BFA एंट्रेंस की तैयारी करनी है, अभी हमारी क्लासेस के बैचेस अभी ओपन हो चुके हैं, ठीक है? आप ज्वाइन कर सकते हो हमारी क्लासेस को, जिसमें आपको प्रॉपर सारी ट्रेनिंग दी जाएगी कि आप अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम कैसे क्लियर करोगे, सारा प्रैक्टिकल वर्क सब कुछ उसमें आपको सिखाया जाता है, ठीक है? ताकि आप अपना जो है एग्ज़ाम अच्छे से दे के आ सको। जैसे कि आप हमारे स्टूडेंट्स की इंप्रूवमेंट देख सकते हो, उनके रिव्यूज़, फीडबैक देख सकते हो। किस लेवल की क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाती है, बिकॉज 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस सिखाने का, तो उस वजह से इतने सारे स्टूडेंट्स के एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है क्लियर होते हैं। ओके, सो आई होप कि आपको सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी, और अभी भी कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, हम उस पर नेक्स्ट वीडियो जो है ज़रूर से बना देंगे। ओके, और बाय सभी को, एंड बेस्ट ऑफ लक सभी के एग्ज़ाम के लिए।